दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने पहली बार केजरीवाल का नाम मुलजिमीन के साथ जोड़ा है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। ईडी के दावे पर आपने पलटवार किया है। कैबिनेट वजीर आतिशी ने कहा है कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ईडी बीजेपी का सियासी हथियार बन गई है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, उन्हें किसी भी कीमत में गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। केजरीवाल पर भरोसे का कत्ल करने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि कातिल सबूत छोड़ ही जाता है। इस घोटाले की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है। उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। उधर बीजेपी के इल्जाम पर आपका पलटवार सामने आया है। दिल्ली सरकार के वजीर गोपाल राय ने कहा है, अदालत में अभी कार्रवाई चल रही है, बीजेपी साजिश को आगे बढ़ा रही है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है और साजिश के तहत नए केस में नए समन जारी किए जा रहे हैं। ईडी से एक प्रेस नोट जारी करवाया और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्ड निकाल करके लाए कि 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कई पन्ने दिखा रहे थे, मैं उनको केवल एक पन्ना दिखाना चाहता हूं। और कई सारे पन्ने पढ़ नहीं पाए, उनको अफसोस था कि पन्ने में पढ़ नहीं पा रहा हूं, टाइम कम है। मैं केवल एक ही पन्ना दिखा रहा हूं, ये कोर्ट का पन्ना है। कोर्ट ने भी ये स्टोरी जो उस समय चलाई जा रही थी, कोर्ट ने भी कहा ये जो 100 करोड़ का राग अलाप रहे हो ये डिबेटेबल है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। आज भी कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन कल फिर षड्यंत्र करके प्रेस नोट जारी किया गया एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। पहला सम्मन जब जारी कर रहे थे तब षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। दूसरा जब सम्मन जारी कर रहे थे षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तीसरा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। चौथा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। पांचवा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। छठा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। सातवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। आठवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। नौवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। और अगर नहीं थे तो सम्मन क्यों जारी किया था?